और अब रुक करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड वार्ता के बीच भारत अमेरिका से इंपोर्ट होने वाली अमेरिकी पब एंड विस्की पर ड्यूटी में और कमी कर सकता है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर पर पूरी डिटेल्स देने के लिए हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, बताइए लेटेस्ट खबर क्या आ रही है? भारत और अमेरिका के बीच चल रही मौजूदा ट्रेड नेगोशिएशंस के बीच में सूत्र ये बता रहे हैं कि इंडियन कॉमर्स डिपार्टमेंट एक्टिवली कंसीडर कर रहा है इस प्रपोजल को कि जो अमेरिकन विस्की, विशेषकर अमेरिकन बॉर्बन विस्की जो भारत में इंपोर्ट होती है, इस पर जो ड्यूटी लगती है उसको और कम किया जाए या उसमें रिलैक्सेशन दिया जाए। फिलहाल कॉमर्स डिपार्टमेंट इस बात पे विचार कर रहा है कि जो ड्यूटी स्ट्रक्चर अभी है उसको घटा करके 50% तक लाया जाए। इस हद तक का रिलैक्सेशन देने पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में तकरीबन 1 महीना पहले ही सरकार ने अमेरिकन विस्की पर लगने वाला जो ड्यूटी था, 150% तक की जो ड्यूटी लगती थी उसको घटा करके 100% किया था, उसको रिलैक्स किया था और इस 100% में 50% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 50% एग्रीकल्चरल सेस शामिल है। लेकिन अभी इस बात पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है कि इसको और रिलैक्स किया जा सकता है। हालांकि कॉमर्स डिपार्टमेंट इस बात को भी मानता है कि इस ड्यूटी को पूरी तरीके से नील या शून्य नहीं किया जा सकता और के पीछे जो डोमेस्टिक प्लेयर हैं उनके हितों को साधने का तर्क दिया जा रहा है। लेकिन इस ड्यूटी रिलैक्सेशन के जरिए सरकार एक साथ कई मोर्चे पर अपनी कदम आगे बढ़ाना चाहती है। एक तो ये कि भारत और अमेरिका के बीच जो मौजूदा ट्रेड नेगोशिएशन है इसमें स्थिति को मजबूत किया जाए, इस नेगोशिएशन को एक कॉन्क्रीट रूप दिया जा सके। दूसरा ये है कि जो इंपोर्ट है उसका बास्केट जरूर बढ़ेगा और इससे ट्रेड जो दोनों के बीच में व्यापारिक रिश्ते हैं मजबूती आएगी, इंडियन इकोनॉमी में भी इसका फायदा नजर आएगा और सरकार को ये लगता है कि 50% तक लाने से जो डोमेस्टिक प्लेयर हैं उनके हित भी सुरक्षित रखे जा सकते हैं। अगर आप वित्त वर्ष 2023-24 का आंकड़ा देखें तो जो अमेरिकन बॉर्बन विस्की का इंपोर्ट भारत में है वो तकरीबन $1 मिलियन है और ये कई गुना बढ़ेगा अगर सरकार इस तरीके की छूट अमेरिकन विस्की के इंपोर्ट पर टैक्सेस को कम करने पर विचार करके अगर देती है तो। चलिए, तो ये इंटरेस्टिंग है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको भारत सरकार जो है ये कम कर सकती है बॉर्बन विस्की पे। तो जाहिर सी बात है कविता, और इंटरेस्टिंग है कि यहाँ से लेके 2 अप्रैल तक, हाँ जी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम टैरिफ लगाएंगे और काफी सारी चीजों पे वो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। वो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो वो एक धमकी टाइप ही है कि आप थोड़ी हमारी सुन लो, हम थोड़ी आपकी सुन लेते हैं, कहीं बीच का रास्ता, आप भी 2 कदम मैं भी 2 कदम, वो ही है। तो वो अब साफ समझ में आ रहा है कि जिस तरह से, और मुझे लगता है कि अगर भारत सरकार भी इस तरह के कदम उठाती है तो 2 तारीख यानी कि 2 अप्रैल जो है वो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। और यहाँ देखना होगा कि ट्रंप फाइनली क्या ऑर्डर पास करते हैं 2 तारीख को कि मैं मेक्सिको पे लगा दूंगा, कनाडा पे लगा दूंगा। वो भी मुझे लगता है कि हाँ, उस पर भी नजर बनाकर रखनी होगी कि हो सकता है वहां पे हल्का थोड़ा स्टैंड हो जाए। डेफिनेटली, क्योंकि ये उनको भी दिख रहा है कि अगर मैं लगाता हूँ कहीं पे भी टैरिफ तो दुनिया से ज्यादा नुकसान उनका खुद का होगा और सभी देशों पर आप ये लगा रहे हैं, तो ये बहुत लंबा खींचेगा मामला। कितने ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ मार्केट कैप तो उनके उड़ गए सिर्फ जब से ट्रंप आए और जब से इन्होंने इसकी बात की है कि हम टैरिफ लगाएंगे। तो जाहिर सी बात है, लेट्स सी, यहाँ से ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनते जा रही है टैरिफ का जो वॉर है। खासकर अगर आप देखेंगे तो 2 अप्रैल पे नजर रखेगा, क्योंकि हो सकता है कि उसके आसपास कुछ ना कुछ निकल के आए टैरिफ को लेके। या तो डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि हम टैरिफ लगाते हैं, या तो कहेंगे कि हम टैरिफ नहीं लगाने वाले हैं। लेकिन इसके ऊपर थोड़ी राय ले लेते हैं। नीरव जी, एक फंडामेंटल राय दीजिएगा। ये जो हम बात कर रहे हैं कि बॉर्बन विस्की के ऊपर जो टैरिफ है उसको इंडिया घटा सकता है, भारत घटा सकता है, तो इसका फंडामेंटली क्या इंपैक्ट होगा? खासकर हमारी जो लिकर कंपनीज है, यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसी कंपनीज है, उन पे क्या कोई कंपटीशन बढ़ते हुए नजर आएगा? आपको क्या लगता है इसका क्या इंपैक्ट है? देखिए, इम्पैक्ट तो डेफिनेटली हमें देखने मिलेगा, बिकॉज जैसे हमने सुना कि 150% के इम्पोर्ट ड्यूटीज लगते थे, वहाँ से भारत ने कम करके उसको 100% पे लाए हैं और अब 50% पे लेके आएंगे। तो ओवरऑल ना केवल इस सेक्टर को लेकर के भारत ने ये विचार ना की है, बट ओवरऑल जो ये यूएस एंड इंडिया का जो ट्रेड डील डिस्कशंस हैं, ये प्राइमरीली इसी के कारण है कि ओवरऑल काफ़ी सारे सेक्टर्स में बहुत सारे जो गुड्स हैं वहाँ पे ये रिडक्शन सरकार सोच रही है कि ये रिड्यूस होने चाहिए। मोर देन 50% ऑफ अमेरिकन गुड्स पे ये सरकार सोच रही है। करीबन इसका अगर कुल मिलाकर हम वैल्यू देखें तो $23 बिलियन के आसपास का ये पूरा एक ट्रेड है।
दोनों देशों के बीच में, जहां पर 50% से ज़्यादा गुड्स पे ये भारत सरकार ये विचारणा कर रही है। अब इसके कारण यही है कि जो टाइज़ हैं यूएस और इंडिया के, वो पहले से काफ़ी बेहतर हैं। एंड जो ट्रम्प एंड मोदी जी के बीच में जो एक रिलेशन है, वो काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप ओवरऑल पूरे दुनिया का नक्शा देखें, तो ये जो जो टैरिफ वॉर चल रहा है, इसका जो असर है बहुत सारे देशों पे बहुत गंभीर परिणाम उसके पड़ने वाले हैं, जैसे कि कनाडा है, मेक्सिको है और बहुत सारे एशियन कंट्रीज भी है। बट अगर हम इंडिया को कंपेयर करते हैं विद अदर नेशंस, तो उसका जो असर है वो काफ़ी हद तक सीमित है और कम रहेगा। तो इसके चलते क्या है कि जो इन्फ्लेशन है या फिर जो जीडीपी पे जो असर होगा, डेफिनेटली एसएनपी ने भी कह दिया है कि 0.2% से इंडिया का जीडीपी भी थोड़ा घट करके आएगा बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स एंड द इम्प्लीकेशंस। बट ओवरऑल अगर हम ग्लोब में देखें तो इंडिया विल बी लेस अफेक्टेड एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का दोनों देशों के बीच में एक टाई बरकरार रखने के लिए। तो हमें लगता है कि ज़्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, आजकल ऐसा हो गया है कि मार्केट से ज़्यादा वोलेटाइल ट्रम्प की बातें हैं एंड डिसीजंस हैं। तो आने वाले समय में जो अप्रैल 2 को उनके जो डिसीजंस होंगे, वो ओवरऑल मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जो डिसीजंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। और सही कहा आपने कि मार्केट से ज़्यादा वॉलेटाइल तो आजकल डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स हो चुके हैं या फिर उनके टैरिफ के ऊपर जो बयान निकल के आते हैं वो हो चुके हैं। हर घंटे जो है वो हमें बदलते हुए दिखाई देते हैं। लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या निकल के आता है।